मैं पुरी का प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जमीकुंटा। सिम 4वां। आज का विषय है वे मुस्कुराते फूल नहीं, कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के परिचय। छायावाद के चतुष्टय कवियों में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान रहा है। महाप्राण निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी कहा है। महादेवी वर्मा छायावाद के अंतर्गत प्रवाहमान रहस्यवादी धारा की कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध रही है। लाक्षणिक प्रियतम के पथ की चिर साधिका महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनका समस्त काव्य वेदना तथा करुणा में ओतप्रेत रहा है। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक संप्रांत परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा कर्मनिष्ठ और दार्शनिक थे तथा माता हेमरानी देवी अत्यंत धर्मपरायण थी। अतः शिक्षित वातावरण में आस्तिकता के संस्कार उन्हें परिवार से ही प्राप्त हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 में 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। उस समय 6ठी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में व्याघात पहुंचा, अतः वैवाहिक जीवन का त्याग कर वे पुनः अध्ययन की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने प्रयाग में फ्रांसवेट गर्ल्स कॉलेज से संस्कृत तथा दर्शन विषय लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1933 में संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। उनकी काव्य रचना नीरजा के लिए सन 1934 में उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार, आधुनिक कवि के लिए सन 1944 में मंगल प्रसाद तथा पद्मभूषण, यामा के लिए सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सन 1987 में यह नीर भरी दुख की बदली साहित्य के इतिहास में अपना अमिट परिचय देकर सदा के लिए मिट गई। एक संवेदनशील भावुक कवयित्री होने के अतिरिक्त एक सशक्त गद्यकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा की किरणें विकीर्ण की। वे एक कुशल चित्रकृत भी रही। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। रेखाचित्र या संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पद के साथी। निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, शरणदा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संपादन चांद, साहित्यकार बंगदर्शन हिमालय। चयनित कवियों के संग्रह, आधुनिक कवि सांधनी यामा। पीड़ा, वेदना तथा विरहाभिव्यक्ति उनके काव्य का आधार है। पीड़ा महादेवी की उनके प्रियतम की देन है, अतः उसे हृदय से स्वीकार करती है। उसके अनुसार दुख से जीवन में पूर्णता आती है तथा आत्मा उज्ज्वल बनकर दृढ़ होती है। उनका
समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। उनका काव्य असीम प्रियतम के प्रति आत्मनिवेदन है। उनके काव्य में स्वानुभूति जन्य उद्गार है। उनका यह प्रिय परम सुंदर अनंत महिमामय, अनंत करुणामय तथा अनंत सुषमामय है। प्रकृति की सुंदरता उनकी छवि मात्र है, छाया मात्र है। उनका रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। वे निराकार ब्रह्मा की उपासिका है। उनकी दुख में, आंसुओं में एक प्रकार की आध्यात्मिक असंतोष है, आतुरता है, उसको जानने की जिज्ञासा है तथा विरह की मार्मिक पीड़ा है। उनके रहस्यवादी विचारों पर वेदांत के अद्वैत का प्रभाव रहा है तथा दुखवाद पर बौद्ध धर्म की करुणा का प्रभाव रहा है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश होता है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। उनका काव्य में आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान है। उनका प्रिय प्रतीक दीपक है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर प्रियतम के पथ को तो आलोकित करती है, किंतु इसके साथ सामाजिक जीवन को भी अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। उनके काव्य तथा गद्य साहित्य में नारी चेतना की सुशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कला पक्ष की दृष्टि से उनका समस्त काव्य गीति काव्य की विशेषताओं से युक्त है। उनमें अनुभूति की तीव्रता तथा भावोद्रेक, आत्माभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता आदि गीति काव्य के तत्व निहित है। भाषा में मधुरता, कोमलता, प्रवाहात्मकता, लयात्मकता तथा चित्रात्मकता दर्शित होती है। उन्होंने शब्दों की तुलिका से अनेक सुंदर चित्र साकार किए हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि उसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता का अधिक्य है। उनकी भाषा विभिन्न अलंकारों से सुशोभित है। समग्रतः महादेवी का काव्य दिव्य प्रेम के अलौकिक प्रकाश से आलोकित है। प्रस्तुत रचना में महादेवी जी ने आशावादी दृष्टिकोण का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। धन्यवाद।